Welcome student of class 5. I am your computer teacher Tasmina Seto. Today we learn about page layout. We can format a document using the tool on the page layout tab. The page setup group on the page layout tab contain tools for setting the page margin and page size. पेज लेआउट क्या होता है? अब हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर रहे हैं हेल्प टू द पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का काम क्या होता है? पेज लेआउट पेज मार्जिन सेट करता है एंड पेज साइज। पेज लेआउट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, पेज मार्जिन एंड पेज साइज। अब यहाँ पर क्या है? पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्लिक ऑन द एरो अंडर मार्जिन टू चूज एन ऑप्शन फॉर मार्जिन साइज फ्रॉम फॉर द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डिफरेंट मार्जिन्स रखे हुए हैं। हमने क्या पढ़ा कि पेज लेआउट क्या आता है? पेज लेआउट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। अब यहाँ पर हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट मार्जिन्स हैं। ठीक है, पहले हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम जो भी मार्जिन अप्लाई करेंगे, मार्जिन यहाँ पर हम नेरो मार्जिन अप्लाई करें। नेरो के अंदर क्या है? टॉप में 0.5, लेफ्ट 0.5, बॉटम 0.5 एंड राइट 0.5 मार्जिन है। ठीक है, अब हम नेरो मार्जिन कर रहे हैं। ये जो हमारा स्पेस है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक, अब हम नॉर्मल मार्जिन पे आके नॉर्मल मार्जिन कर रहे हैं। सिलेक्ट ऑल, मार्जिन पे आके हम अगर नॉर्मल मार्जिन कर रहे हैं तो नॉर्मल मार्जिन हमारा कितना होता है? टॉप 1, लेफ्ट 1, राइट 1 एंड बॉटम 1। अप्लाई नहीं, तो ये हमारा मार्जिन अप्लाई हो गया। ठीक है, यू कैन फाइंड मोर ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन कस्टम मार्जिन इन द मेन्यू। अब हम अपने हिसाब से मार्जिन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास मेन्यू आएगा। बुक में शो किया गया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मार्जिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन्यू आ गया पेज सेटअप का। पेज सेटअप में हम यहाँ पर मार्जिन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मार्जिन कर रहे हैं 2 टॉप में, और लेफ्ट साइड हम कर रहे हैं 2। मार्जिन आप बॉटम में भी चेंज कर सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद देखें हमारा मार्जिन चेंज हो गया। ये स्पेस हमारा ज़्यादा हो गया 2 इंचेस। मार्जिन चेंज, टॉप से भी चेंज, लेफ्ट साइड चेंज, राइट साइड चेंज। ठीक है, हमारा मार्जिन चेंज हो गया। मार्जिन में आके हम फिर से इसको नॉर्मल कर रहे हैं। नॉर्मल मार्जिन हमारा कितना होता है? 1 इंच। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल मार्जिन। अब पेज नंबर 42 के अंदर हमारे पास ऑप्शन है गुटर मार्जिन। अब ये गुटर मार्जिन क्या होता है? एड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड एंड टॉप मार्जिन। हमें पेज की साइड या टॉप में मार्जिन ज़्यादा रखना होता है तो हम कौन सा मार्जिन यूज़ करते हैं? गुटर मार्जिन। दीज मार्जिन आर यूज्ड व्हेन द पेज आर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुक। गुटर मार्जिन हेल्प टू प्रिवेंट टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग हिडन व्हेन द पेज आर बाउंड। अब हमारा ये मार्जिन गुटर मार्जिन क्यों यूज़ होता है? जब हम ये पेजेस लेते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद हम अगर बाइंड कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें वो स्पेस छोड़ना होता है। अगर हम वो स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? वो टेक्स्ट हिडन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कस्टम मार्जिन। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है मार्जिन। मार्जिन में यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है गुटर मार्जिन। यहाँ पर हम मार्जिन अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्जिन यहाँ पर सेट कर रहे हैं 2।
ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है कि टॉप में करना है कि लेफ़्ट साइड में करना है। अगर हम लेफ़्ट पर क्लिक कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा मार्जिन स्पेस बढ़ गया। ये पेजेस अगर हम प्रिंट करेंगे और बाइंड करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हिडन नहीं होगा। इन द गुटर बॉक्स एंटर विथ फ्रॉम द गुटर मार्जिन। ठीक। इन द गुटर पोजीशन बॉक्स क्लिक लेफ्ट और टॉप। मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास गुटर के दो ऑप्शन है कि हम विड्थ कितनी रख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पोजीशन का ऑप्शन है कि हम पोजीशन कौन सी दे रहे हैं, टॉप या लेफ्ट। ठीक है। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं टॉप पे तो हम टॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो हमारा टॉप साइड मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। The orientation feature allow use to set the page layout, portrait, example vertical और landscape horizontal। ठीक है। हमारा पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाए गए हैं। पेज हम पोर्ट्रेट रख रहे हैं कि लैंडस्केप। हम पेज की साइज़ कम कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर हम पेज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो पेज पोर्ट्रेट शो होगा, पेज को लेआउट लैंडस्केप करेंगे तो पेज लैंडस्केप में शो होगा। ठीक है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन होते हैं। या हमारे बुक के ऑफिस के अंदर ऑप्शन होता है क्लिक ऑन साइज इन द पेज सेटअप ग्रुप टू सेट द पेपर साइज। के पेपर साइज हम कौन सी सेट के, A4 इज द पेपर साइज नॉर्मली यूज। हमारा जो नॉर्मल पेपर साइज यूज होता है वो कौन सा होता है, A4 होता है। पेज लेआउट के बाद पेज ओरिएंटेशन, उसके यहाँ साइड में ऑप्शन है साइज। साइज पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है। लीगल, अगर हम लीगल पेज यूज़ कर रहे हैं तो लीगल क्लिक करेंगे, और नॉर्मल हमारा पेज कौन सा यूज़ होता है, A4। प्रिंट करते वक्त जो पेज हम यूज़ करेंगे वही साइज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को देंगे। यहाँ पर हम जो साइज़ देंगे पेज प्रिंट में भी हमें वही पेपर लेना होता है। A4 साइज़ रख रहे हैं, A4 हमारा नॉर्मल साइज़ होती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है क्लिक ऑन कॉलम टू अरेंज टेक्स्ट इनटू 2 or more कॉलम्स। अब हम यहाँ पे बुक में भी दिखाया गया है कि हम अपने टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है कॉलम। कॉलम, यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3 पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ज़्यादा कॉलम्स करने हैं तो कॉलम्स में हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 3 से हम इसको कर रहे हैं 4, 5। जितने कॉलम से आपको डिवाइड करना है उतने कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद अप्लाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये सब ऑप्शन हमारे कहाँ पर होते हैं, पेज लेआउट के अंदर। नाउ इज टाइम टू योर होमवर्क। प्रैक्टिस योर प्रैक्टिकल वर्क। जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क सिखाया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा, पेज लेआउट, उसके अंदर मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज एंड कॉलम्स। ठीक है।